ये राशि वाले को ये ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, ये राशि वाले को ये ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। 12 राशियों को 12 ज्योतिर्लिंग 12 हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया इनका, बहुत लॉजिकली बात थी, ठीक है। बट हमारे आगे फेल हो गई। पूछा कैसे? मैं लियो सिंह, ठीक है, बैद्यनाथ जाना चाहिए, मेरे को महाकाल ने अपने पास बिठा के रखा, मैं क्या करूँ? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी पे भी भूत बाधा हो या कोप बांध दिया हो या वशीकरण या कुछ भी किया XYZ नेगेटिव एनर्जी एंटिटी ने किसी को भी बांधा हो, उसका निवारण क्या महाकाल के चरणों में भी है? यस बिल्कुल है, मैं लेके जाता हूँ लोगों को। जिनको सपने नहीं आते समझ लेना किसी ने कुछ कर करा के रखा है, ठीक है। खाने में बाल निकलेगा ही निकलेगा, कहाँ से आ जाएगा? कोई माँ बहन बेटी बहू कोई अपना बाल तोड़ के डालेगी कि ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते? मोदी जी करते होंगे, ठीक है, 100% करते हैं। इनको भी पता है कि आज भगवान का हाथ सर से हटा तो सब खत्म, भले मोदी जी हों या योगी राज जी हों या मुकेश अंबानी जी हों, ठीक है, उनके शरण में है। आज सबसे बड़े भक्त अगर देखा जाए ना पॉलिटिक्स में, तो मोदी जी कितनी जगह तपस्या नहीं करी उन्होंने, कितनी जगह अभी तो वो तो है जो नजर आ जाती है। ये तो वो है कि जहाँ पे कैमरा पहुंच जाता है, ये पकड़े जाते हैं, वो कितना करते हैं आपको क्या पता। जो महाकाल की शरण में जाता है वो किन चीजों से मुक्ति पा लेता है? अगर उज्जैन जाते हो तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे यार दोस्त, वो सब दूर होंगे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। जो लोग कहीं पे भी महाकाल नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ कहीं पे भी होके आते हैं, आने के बाद बीमार पड़ जाते हो तो समझ लेना मजा आ गया। चढ़ाया हुआ प्रसाद, रम हो, जलेबी हो, दूध हो, नींबू हो, पान हो, कुछ भी हो, वहीं पे रख के आओ, घर पे मत लेके आओ। क्यों आप ऐसे क्यों कहा आपने? मैं प्लीज बताइए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते कि जब तक खुद पे ना बीते तब तक दूसरे का दर्द ड्रामा लगता है, और सच भी है, हकीकत है सबसे बड़ी ये ज़िंदगी की। और इस हकीकत से जुड़ी एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है जो महाकाल के परम भक्त हैं। और बात माँ बांग्लामुखी की करें या फिर काल भैरव की करें, उनकी भक्ति इन देवताओं से भी जुड़ी हुई है और नज़र दोष के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर नीरज शर्मा जी का। सर, धर्म ज्ञान आपका स्वागत करता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर, सबसे पहले तो सर आपका आभार अपना कीमती समय धर्म ज्ञान में देने के लिए। और मैं तो चाहती थी कि धर्म ज्ञान पे एक स्पेशल पॉडकास्ट आए जिसमें बात हो कालों के काल महाकाल की, माँ बांग्लामुखी देवी की, और सबसे बड़ी बात काल भैरव। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शिव शक्ति का ही स्वरूप है। यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और शिव शक्ति के इसी स्वरूप में जो आप एज अ नज़र दोष एक्सपर्ट आप लोगों के जीवन को संवारने का कार्य कर रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, उस पर आज बात की जाएगी। बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि क्या मैंने शुरुआत में कहा ना कि जब तक आप पे ना बीते आपको दूसरे का दर्द एक ड्रामा लगता है। बिल्कुल नहीं समझ आता। आप एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा नज़र दोष एक्सपर्ट कैसे बन गए? मतलब मैं ये कहानी क्या कहती है आपकी? कहानी ये थी बेटा कि लाइफ में स्टार्टिंग ही हमारी ख़राब होगी, कर दी गई, ठीक है। उसके बाद स्ट्रगल, बहुत नाम खराब हुआ, इज्जत भी गई, नाम भी गया, पैसा भी गया, ठीक है। फिर भी स्ट्रगल करते रहे, लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, फिर बहुत कुछ किया लाइफ में, ठीक है। आई एम वर्किंग विद द 11 इंडस्ट्रीज़, ठीक है। बट फाइनली जो था कि जो नज़र दोष थी, ठीक है, जो किया कराया बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बहुत ज़्यादा टफ हो गई थी लाइफ, ठीक है। उसके बाद 1982 से हुआ
और तभी मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए सडनली। बहुत क्राइसिस, ये वो, मदर हाउस वाइफ थे, तो वो सब चीज़ें चली। आप ये सोचो कि 2015 में जाके मैंने खुद को ठीक किया। मतलब ये आपने अनुभव किया कि नजर दोष होता है। यस, ओके। वो चीज़ें क्यों, मैं आपको यही चीज़ बताऊँ, अभी जो लोग एस्ट्रोलॉजर है वो समझेंगे। 1 नंबर की कुंडली है मेरी, सूर्य और बुध लगन में ही बैठे हैं, ठीक है। तो सूर्य अगर बैठा और लगन में और आदमी तकलीफ में रहे तो मतलब नहीं बनता उसका, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए, ठीक है, बहुत सारी देखने पड़ते हैं, योग देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, बट फिर भी 10 वाला हूँ तो राजा ही हूँ, ठीक है, मगर राजा बना नहीं। आज भी राजा तो बहुत दूर की बात, राजा के राजा तो हमारे महाकाल ही हैं, क्या हम तो नॉर्मल इंसान हैं, बट फिर भी न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है 1 नंबर इज़ अ किंग। जी जी। बट कभी बने ही नहीं लाइफ में, कभी नहीं। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट ये है कि एक होता है 0 पे आदमी खड़ा है, ठीक है, एक होता है -100 पे खड़ा है। -100 पे खड़ा, एग्जाम्पल के समझिए, 100 पे खड़ा था, आज बाबा ने यहाँ पे ला के छोड़ दिया कि इस लायक बना दिया कि मैं आपके सवालों के जवाब देने लायक हो गया, बस। जी। ये सब महाकाल की ही कृपा है, और जब तक रहेगी तब तक दूंगा। जिस दिन उनका भी मूड इधर उधर हो गया तो हम ख़त्म, ठीक है, सब उनके हाथ पे छोड़ दिए टूर। तो बाबा के आगे तो कोई जा ही नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन की बात करता हूँ, मेरा तो चलता रहता है। 2015 में ठीक हो गया, खुद को किया, उसके बाद यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा एक ही कहना है, सिंपल। मेरे को ना, मैंने रील डाली, मैंने ये बोला कि आप उज्जैन हो क्या हो, आपका ज़िंदगी 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। तो मेरे को कमेंट्स देने वाले तो आपको पता ही है कैसे कैसे है भाई हमारे। तो उन्होंने कमेंट डाला कि हम हो क्या है, हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, दोबारा जाओ, ठीक है। तो बोले पहले नहीं पड़ा तो दूसरे बार किया जाए उज्जैन। मैं बोला बेटा देख, एक चीज़ समझ, ये तो हो ही नहीं सकता फ़र्क ना पड़े। महाकाल सबके हैं, किसी का भी कॉपीराइट नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। वो सबके बाप है, ठीक है, मेरे भी है, तुम्हारे भी है। अगर तुम्हारे 1000 पाप है, एग्जाम्पल दिया, 1000 पाप है, तुम वहाँ काल के इधर गया और तुम्हारे 500 पाप कट गए, तो तुम्हें पता लगेगा? नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा एज इट इज़ गए थे एज इट इज़ आ गए, दोबारा जाओ फिर 500 पाप कट जाएंगे, थर्ड टाइम जाओ 1000 रुपये प्लस लेके आओगे। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ना, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आता है महाकालेश्वर धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंगों, मतलब अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों में से ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये अलग क्यों, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि दक्षिण मुखी है। मैं ये समझना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उद्योगपति हो, क्रिकेटर हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जो पावरफुल सेलिब्रिटीज हैं, जिनके पास पावर है, वो सारी पावर्स महाकालेश्वर धाम की तरफ क्यों खींची चली आती हैं? उसका रीज़न है ना, देखिए कलयुग में कौन कौन एक्टिव है, पहले तो ये देख लीजिए। फर्स्ट एक्टिव, ठीक है, जो अभी कलयुग को हैंडल कर रहे हैं, माँ काली, माँ बंगलामुखी, हनुमान जी और महाकाल, ठीक है। क्योंकि एंड किसका है? काल का। अंत कौन, अंतिम में चरण में कौन है? महाकाल। काल के कलयुग का अंत होगा तो महाकाल ही है वहीं पे, वही अंत करेंगे, ठीक है। कलगी अवतार होंगे, सब कुछ होगा, बट महाकाल का दक्षिण मुखी है। दिस इज भस्म आरती है जैसे, ठीक है, वो ये शो करती है, ये समझाना चाहते हैं हमको कि यही सत्य है, मृत्यु ही सत्य है, ठीक है, मोक्ष ही सब चीज़ है। मोक्ष क्यों चाहता है आदमी के ऊपर? मेरे बहुत सारे कुंडली देखी या लोग मिले जिनका मुझे स्ट्राइक हुआ कि इसका मोक्ष है, ठीक है, बट उनके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा, ठीक है, बिकॉज ऑफ उनको पता ही नहीं कि इसका वैल्यू क्या है। जब भी इंसान मरता है तो उसको ऐसा लगता है कि 1000 बिच्छू डंक मार रहे हैं, तभी उसको याद आता है मोक्ष मिल जाता है। जब भी बच्चा पैदा होता, माँ को इतनी दर्द, बच्चे को इतनी तकलीफ 2 घंटे पहले कि पूछो नहीं, तभी बोलता है कि ये जीवन मरण के
चक्कर से बाहर निकाल दो, ठीक है, अपनी शरण में ले लो। उसके बीच में माया के जाल में फंस जाता है, सब भूल जाता है। अगर मैं बोल दूं कि आपकी मृत्यु 10 दिन के बाद है, मैं लिख के देता हूँ, आप एक पाप नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे, मगर हम भूल जाते हैं कि मृत्यु है। तो वो महाकाल यही बताना चाहते हैं कि मृत्यु ही सत्य है जी। ठीक है। दूसरा एनर्जीज, ठीक है। मैंने ना एक रील देखी कि आपको ये बताता हूँ, मज़ा आएगा कि ये राशि वाले को ये ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए, ये राशि वाले को ये ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए। 12 राशियों को 12 ज्योतिर्लिंग से 12 divide करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया इनका, बहुत लॉजिकली बात थी, ठीक है। बट हमारे आगे फेल होगी। पूछा कैसे? मैं लियो सिंह, ठीक है, बैद्यनाथ जाना चाहिए, मेरे को महाकाल ने अपने पास बिठा के रखा, मैं क्या करूं? ये भगवान देखेगा कि ये सिंह राशि है, ये मेरे पास है, ये कन्या राशि, ये उधर जाए। जो प्यार से जहाँ जाओगे भाई, जिसके हो जाओगे वो उसका ही हो जाएंगे दीवाने। लेकिन आप जिस चीज के एक्सपर्ट है, गॉड फादर है, नजर दोष ऐसे चुटकियों में आप हटा देते हैं। किसी पे भी भूत बाधा हो या कोक बांध दिया हो या वशीकरण या कुछ भी किया हो, XYZ नेगेटिव एनर्जी एंटिटी ने किसी को भी बांधा हो, उसका निवारण क्या महाकाल के चरणों में भी है? यस बिल्कुल है। मैं लेके जाता हूँ लोगों को, बोलता हूँ यस कि चलो मेरे साथ हो जाए। जो लोग नहीं गए कभी, जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं बोलता हूँ वहाँ पे भी जाना पड़ेगा आपको। ठीक उन्होंने ही करना है, पावर वही है। इंसान की कोई ताकत नहीं है। जो आके बड़े बड़े क्लेम ठोकते हैं ना, हम कर देंगे ठीक, ये कर दें, तुम्हारे में दम होता तुम बैठे होते भगवान बन के, नहीं है। शक्तियों ने ठीक करना आपको, शक्तियों ने ही आपको ये चक्कर जो व्यू जो फंस जाते हैं, कुंडली के, नज़र दोष के, वास्तु के, सब उसने ही निकालने हैं। अगर इंसान में ताकत हो जाए बताने की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन देने की, तो फिर भगवान में उसमें फ़र्क क्या रह गया? बिल्कुल सही। आज एक चीज़ और बेटा बताता हूँ, एक मनी को लेके या हेल्थ को लेके एक ही बीमारी की 1000 रेमेडीज़ हैं। लाल किताब में अलग है, वैदिक में अलग है। लोगों ने अपने हिसाब से क्रिएट खुद कर ली, इसको ये करो, इसमें ये डिबो दो, ये कर लो। अगर रेमेडीज में ताकत हो जाए तो फिर भगवान को कौन पूछेगा? रेमेडीज तभी वर्क करेंगे जब भी आपके पीछे कोई शक्ति है, कोई पावर है। अदरवाइज रेमेडीज काम नहीं करती। आप भटकते रहते हो, कभी इस एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। क्यों भटकते हो? क्योंकि तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। तो किसी की शरण, अगर किसी को बोल दो ना, किसी की शरण में आ जाओ, किसी की भक्ति कर लो जी। नहीं, टोटका बता दो, रात को करूं या तो सुबह मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐसा होता तो फिर मैं भी करोड़पति होता, मैं नहीं हूं, ठीक है। लोगों को ये समझ आना, बहुत ज़्यादा समझाना टफ है कि प्रभु ही सत्य है, शक्तियाँ ही सत्य है। इंसान एक माध्यम बन सकता है, ठीक है, एक आपका वकील बन के जाके अर्जी लगा सकता है, काम तो उसने करना है जी। अभी मैं जाता हूँ माँ बंगलामुखी के इधर, ठीक है, लोगों के अटके हुए काम है, जाके प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं करता एक्स्ट्रा, ठीक है। वही जो सिंपल हवन होता है वो करवाते हैं, यंत्र बनाते हैं, सुरक्षा दे देते हैं कि सेफ्टी हो जाए आपकी, ठीक है। तो वो सब माँ के आशीर्वाद से होता है। माँ नहीं चाहेगी तो मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो मेरे तो बहुत सारे काम हो गए। लोग बोलते हैं कि हम लोग 3-3, 4-4 बार हवन करके आए, हमारा कुछ नहीं हुआ। क्यों? फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की अदालत है, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की अदालत है। वकील मजबूत रखो, वकील के बगैर जाओगे तो सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे नज़र दोष के बारे में समझना चाहती हूँ, मतलब नज़र दोष की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, नज़र दोष के बड़े, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा कि नज़र दोष जिसको है, ठीक है, उसके घर पे अच्छा खासा घर, उसमें सिलन आ जाएगी दीवारों पे, पेंट उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास फंड ही नहीं अरेंज होंगे कि इसको ठीक करवा लो, ठीक है। रात को नींद नहीं आएगी,
3 बजे हमेशा उठोगे, आपकी आँख खुलेगी खुलेगी, ठीक है, एक बार तो खुलेगी खुलेगी। अचानक से गुस्सा आएगा, फिर अपने आप को समझाओगे शांत हो जा, ठीक है। रात को सपने नहीं आएंगे, जिनको सपने नहीं आते समझ लेना किसी ने कुछ कर करा के रखा है, ओके। ठीक है। खाने में बाल निकलेगा ही निकलेगा, कहाँ से आ जाएगा? कोई माँ बहन बेटी बहू कोई अपना बाल तोड़ के डालेगी? मेरे तो है नहीं, सॉरी, ठीक है। तो बट नहीं निकलते हैं, कहाँ से आ जाते वो? आते हैं, नेगेटिविटी है, ठीक है। दूसरा, कभी भी आप देखोगे ऐसे लोग ना अग्रेसिव रहेंगे, कर्जा सर पे आ जाएगा, लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? देखिए 2 रोटी कमाने की ताकत तो सब रखते हैं, ठीक है, और कमाते भी हैं लोग, रिक्शा चला के भी कमा लेते हैं, तो फिर आप लोगों के ऊपर कर्जा क्यों हो गया? कभी सोचा है? वो औरत का गहना है, कान के मंगलसूत्र, ये वो, आदमी का गहना है पैसा। जिस आदमी के पास पैसा नहीं उसकी घर पे भी इज्जत नहीं है, आज ये बोलता हूँ मैं, ये सच्चाई है। माँ बाप होगी, बीवी होगी, कोई नहीं पूछेगा आपको, सर्टेन टाइम पे ना वो सुनाई देंगे तेरे पास कौन से पैसे हैं, और 4 बेटों में से एक वीक होगा ना, उसको भी प्यार नहीं मिलता फिर जी। तो ये नेगेटिविटी की वजह से होता है। और दूसरा, घर में क्लेश रहेगा, अच्छी स्मेल आएगी। अभी कभी आप आएंगे ना, घर पे एंटर करेंगे, जिन घर पे नेगेटिविटी है, पाँव रखेंगे, आपको अजीब सी स्मेल आएगी, ठीक है, बदबू आएगी, अच्छा स्मेल नहीं है, खराब स्मेल आएगी। तो इसका मतलब घर पे नेगेटिव चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं। देखिए अभी क्या होता है, जितना घर आप लाइट रखोगे उतनी नेगेटिविटी कम होगी। जितना आप जमा करते जाओगे घर, जो सामान किसी ने 3 महीने से भी यूज़ नहीं किया, कोई भी XYZ, और आगे 3-4 महीने यूज़ नहीं होने वाला, सब घर से बाहर निकाल दो उसको बाहर, बिकॉज ऑफ वो स्टक कर रहे हैं एनर्जीज आपकी, वो आपके काम रोक रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैम, आप हैरान हो जाओगे कि मैं लोगों के घर पे जाता हूँ ना, वो टेडी बियर्स पड़े रहते हैं जी, ठीक है। मैं बोलता हूँ इसके साथ कोई खेलता है बच्चा? बोलते नहीं, ऐसे ही है, बच्चों की यादें हैं रखी हुई हैं। मैं बोला यही नेगेटिविटी लेके आती हैं। बोलते इनमें क्या नेगेटिविटी आएगी? मैं बोला पुरानी पिक्चरें देखो डरावनी, सब वहीं से शुरू होती हैं। क्योंकि नेगेटिविटी क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है? क्योंकि उनकी शेप होती है, ठीक है। एक इंसान बच्चा बना होता है गोलू मोलू सा, तो नेगेटिविटी उसमें जल्दी कैच हो जाती है, क्योंकि कोई छेड़ता नहीं, उसको ऐसे ही पड़ा रहता है। सबसे पहले बोलता बाहर निकालो घर से इनको। बोलते किसी को दे दें? नहीं देना भैया, क्यों अपनी भला किसी को देने का, फेंक दो ना उसको, गार्बेज करो ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। दूसरा, आप ये सोचो कि काम बन गया हमारा, कोई भी अच्छी जॉब लग गई या अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया या कोई क्लिक हो रही डील, बट सडनली जिस दिन आपको नहीं जाना है ना, उस दिन वो कैंसिल हो जाएगी, वो काम ही नहीं बनेगा। दिस इज़ अ प्योर नेगेटिविटी। आपकी कैपेबिलिटी में अगर कमी होती तो फिर अभी हाँ सच एक चीज़ और याद आ गई। अभी मेरे पास 2 घंटे पहले एक क्लाइंट थे जी जी, ही सेज कि मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो बहुत बढ़िया चल रहा था कि आप सोच नहीं सकते, बट एकदम सडनली 10-12 साल से ख़त्म हो गया, सब बिक गया, सब सेल हो गया, घर तक बिक गया। मैं बोला सर एक चीज़ बताइए, आप अगर ही डोंट बिलीव इन द नेगेटिविटी। द मेन प्रॉब्लम मैं जो हैंडल कर रहा था कि उनके साथ आधा पौना घंटा बहस कर लिया था, बट वो मानते नहीं थे। अच्छा, नजर दोष को उनको वो ही डोंट कि नहीं थी, बोलते नहीं होगा, नजर नहीं, ये सब कुछ नहीं होता। मैं बोला सर एक चीज़ बताइए मैं आपके ऊपर ही एग्जांपल लेता हूँ, शायद उससे आपको समझ आ जाए। आप वही इंसान है जो मिट्टी में हाथ डालते थे, सोना होता था 15 साल पहले, ठीक है। आज आप सोने में हाथ डालते तो मिट्टी हो जाती है। आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपकी एज बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े, फिर आपका सब क्यों बिक गया? तो जवाब नहीं था उनके पास। ही इज़ अ 60+, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ठीक है, बट आदमी फंसा होता तो क्या करेगा? देन ही रियलाइज
देन बोलता जो आपने समझाया ना, बोलता मज़ा आ गया, दिमाग में बैठ गया। आज तक कोई नहीं बता पाई ये चीज़ें मेरे को, सब ट्रस्ट ही नहीं था। बट जाने से पहले ये बिलीव इन दैट कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर नहीं करती होती तो देखिए, अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। नहीं, ये तो आपने सही कहा कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन देखिए ऐसा कहा जाता है जब इंसान ऊपर को उठता है तो उसको नीचे गिराने के लिए लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, नेगेटिव चीज़ों का मैम आज तो कॉर्पोरेट लेवल पे स्टार्ट होगी ये चीज़ें। लेकिन जब बात बड़ी बड़ी हस्ती की आ जाती है, बात अगर मोदी जी की आ जाए, बिल्कुल आ बात जाए, योगी आदित्यनाथ जी की आ बिल्कुल जाए, आ जाए। उद्योगपति में मुकेश अंबानी की जाए, जो इस वक्त सबसे हाई पोजीशन पे सक्सेसफुल है, हाँ बिल्कुल, टॉप ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, क्या इनको नजर नहीं लगती? या बिल्कुल। मैं आपको इनके बता मैं नजर तो इसके पीछे चीजें चल बिल्कुल रही बिल्कुल है। सही पूछ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा इसका। क्या आपको क्या लगता है कि ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते? मोदी जी करते होंगे। ठीक है, 100% करते हैं। इनको भी पता है कि आज भगवान का हाथ सर से हटा तो सब खत्म, भले मोदी जी हों या योगी राज जी हों या मुकेश अंबानी जी हों, ठीक है, उनके शरण में है। आज सबसे बड़े वक्त अगर देखा जाए ना पॉलिटिक्स में, तो मोदी जी जी कितनी जगह तपस्या नहीं करी उन्होंने, कितनी जगह। अभी तो वो तो है जो नज़र आ जाती है, ये तो वो है कि जहाँ पे कैमरा कैमरे पहुंच जा जाता है, ये पकड़े जाते हैं। वो कितना करते हैं आपको क्या पता। अच्छा, मुकेश अंबानी जी की बात करता हूँ, मैं खुल के आज बात करता हूँ। उनके बेटे की शादी हुई, ठीक है, कौन से ऋषि मुनि विद्वान जो उनके बच्चों को आशीर्वाद देने नहीं पहुंचे शादी में? शंकराचार्य से लेके तमाम कथावाचकों से सब- लेके सब- साधु संत सब आए। यस, ठीक है, उसके बाद उनकी घर की औरतें सब ट्रेडिशनल साड़ी में, सब प्रॉपर, ठीक है, कोई मांस मदिरा कुछ नहीं, जी पवित्र श्लोक के साथ शादी हुई। जी क्यों? उनको क्या ज़रूरत थी? मगर उनको ये समझ है, हमको नहीं है, कि भगवान है, भगवान का हाथ सर पे है। एक नाम नहीं लूँगा, बट वो इंसान भी बिजनेस ही कर रहा था, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है, बट ध्यान भटका, क्रैश होगी, ठीक है। अभी इंग्लैंड में है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं है। वो भी बिजनेस ही करते हैं। वो उनका ये प्लानिंग नहीं था कि मुझे फ्रॉड करना है, ये मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं, बिजनेस ही कर रहे थे, ठीक है। गलतियाँ हुई होंगी, नो डाउट, बट भगवान से जब ही हटे तो फिर गिर गए, ठीक है। 9-10 हज़ार करोड़ का कुछ चल रहा था उनका, ठीक है, समझ तो आ गया होगा आपको। मुझे लगता है दर्शक तो समझ गए हैं। Yes. तो उसी समय से Good. अच्छा, मुझे ये बताइए ना, जो महाकाल की शरण में जाता है वो किन चीजों से मुक्ति पा लेता है? अरे वाह, जिंदगी भर के लिए। मैं बोलता हूँ मैम, सच्ची बताऊँ, मज़ा आ जाएगा सुन के। दर्शकों ध्यान से सुनना, अगर महाकाल के पास गए, मैं इसका ना, सॉरी, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, मेरे को याद दिला, मैं भूल जाता हूँ, कि एक मेरा बहुत अजीज़ क्लाइंट है, ठीक है, मेरे को फ़ोन किया, बोलता गुरुजी, मैं कहा हाँ बोलो जी, बोलता मेरे को किसी ने बोला उज्जैन मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। मैं कहा वो महान हस्ती से मेरी बात करवा दो, मैं भी देखूं जरा क्या बोलता। वो बोलता तुम्हारे से सारे रिश्तेदार दूर हो जाएंगे, दोस्त यार दूर हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा। मैं बोला रिप्लाई देता हूँ इसका, शांति रख। उसको भी लाइन पे लिया जिसने ये बात बोली थी। मैं बोला तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर उज्जैन जाते हो तो तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे यार दोस्त, वो सब दूर होंगे जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वो सब कट जाएंगे तुम्हारे से, बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पे महाकाल तुमको उनसे दूर कर देंगे, भले अकेले रहोगे मगर खुश रहोगे, सुखी रहोगे, ठीक है। जो ये सोचते ना यू आर द नॉट कैपेबल फॉर दैट, तुम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती लोगों की पता है, अरे ये इसने गाड़ी ले ली, इसके तो औकात ही नहीं है, इसको तो अक्ल ही नहीं है, फिर कैसे ये तरक्की कर रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, मेरे को भी ये बोलते लोग, ठीक है, कि इसकी को तो अक्ल ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, ठीक है, बट ऊपर वाले का हाथ है तब तो चल रही गाड़ी। तो महाकाल के इधर जाने के बाद सबसे पहले बुरी जो लोग हैं, जो नेगेटिव पीपल्स हैं, आपकी लाइफ मुंह के मीठे हैं, पीठ में छुरी मारते हैं, वो सबसे पहले दूर हो जाएंगे आपसे, खुद ही छोड़ के जाएंगे, ठीक है।
आपको अच्छा ही नहीं लगेगा किसी से बात करना, आप रहोगे उनके महाकाल को याद करोगे। ठीक है, तो महाकाल के बारे में तो जितना बोल दो उतना कम है, और हमारी हैसियत भी नहीं है भाई कि महाकाल को हम एक्सप्लेन कर सकें, हमारी औकात भी नहीं है इतनी। बट ये है कि महाकाल के आगे किसी की नहीं चलती, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप जा भी नहीं सकते, ये भी कंफर्म है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल के सिवा कोई और राजा बिना उनकी इजाजत के एक रात भी नहीं बिता सकता उज्जैन में। नहीं, बट अभी जो सीएम है वो उज्जैन के ही हैं। ठीक है, नहीं, उज्जैन में नहीं रात बिताते। हाँ, मोदी जी गए हैं महाकाल, नहीं वो निकल गए, रात नहीं बिताते। देखिए क्या होता है, गए, तमाम मुख्यमंत्री गए होंगे वहाँ, वो गए हैं, मगर क्या है, क्यों उनके आगे से सवारी नहीं, शादी होती है ना घोड़ी वगैरह, वो बारात भी नहीं निकलती है। ठीक है, क्योंकि वो राजा है, वो वहाँ के राजा वही हैं। आप राजा नहीं बन सकते, आप कोई हो ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते आप। ठीक है, महाकाल मंदिर में अगर आप जाओ ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंसू निकलेंगे। ठीक है, और जब भी आप, एक चीज़ और बताता हूँ चलो मजे वाली, जो लोग कहीं पे भी, महाकाल नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ कहीं पे भी होके आते हैं, आने के बाद बीमार पड़ जाते हो तो समझ लेना मजा आ गया। क्यों? ऐसा किस तरह, किसी भी तरह का, अरे बेटा कॉमन सेंस है, जब भी हाई एनर्जी और लो एनर्जी टकराएगी तो लो एनर्जी तो बीमार पड़ेगी। इट मीन्स आपकी हाजिरी लग गई, आपकी स्वीकार होगी वहाँ पे, उन्होंने आपका आना स्वीकार कर लिया, बस मतलब आपका क्योर कर लिया है, आपकी प्रार्थना पहुँच गई ऊपर तक। नहीं तो आप घूम फिर के खा पी के आ जाओ, कोई इशू नहीं है। मगर उनके भी कटते हैं जो रील बनाने जाते हैं, जो वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं, उनको भी आशीर्वाद मिल जाता है। क्यों मिलता है पता है? एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त है जी, एक दोनों का नियम था, एक जाएगा शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा, एक जाएगा पत्थर मार के आएगा शिवलिंग पे। ठीक है, सुनी होगी, सबने सुनी होगी। बट क्या हुआ, एक रात इतना तूफान, इतनी बारिश कि घर से पैर बाहर रखना मुश्किल। ठीक है, और जो जल चढ़ाता था उसने बोला यार मैं तो रोज़ जल चढ़ाता हूँ, एक दिन नहीं चढ़ाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी। और जो पत्थर मारने जाता था उसने सोचा कि आज अगर मैं नहीं गया तो भोले बाबा तो रोज़ बारिश लाएंगे, रोज़ तूफान लेके आएंगे, कि ये आज मुझे पत्थर मारने ना आए, मैं तो जाऊँगा। वो जैसे ही घर से बाहर निकला भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले हाँ वो मांग, क्या मांगता है। बोले बाबा मैं तो तुम्हारे को रोज़ पत्थर मारने आता हूँ, तो फिर मेरे को वरदान क्यों, या आपने दर्शन कैसे दे दिए। जी। ठीक है, बोले भले तू पत्थर ही मारने आता है, या तो मुझे ही करता है ना, दिमाग में तो मैं ही चलता तुम्हारे, आज भी तुम्हारी आस्था थी, आज भी तुम्हारा दृढ़ संकल्प था कि जाना है पत्थर मार के आना है, जी। तो आया ना। वो बैठा है घर पे, उसको नहीं मिलेंगे दर्शन, तुझे मिलेंगे, सब कुछ मिलता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए इंसान की। मैंने एक ना बोला था कि एक रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता है। मैं इस पर बहुत बार आता हूँ, कुंडली में लिखा हो नहीं लिखा हो छोड़ दो, पैसा सब कमा सकते हैं। पागलपन चाहिए, क्रेजीनेस चाहिए, प्लानिंग चाहिए। अरे लोग इतने मूर्ख हैं, पानी यहाँ पे होता है, खड्डा यहाँ पे कर रहे होते हैं, फिर बोलते हैं हमको सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, राइट डायरेक्शन में राइट काम करो, मेहनत से काम करो, ईमानदारी से काम करो, आज नहीं तो कल सफलता आपके पैर चूमेगी चूमेगी, ये समझ के चलो। ठीक है, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, लाइफ है तो स्ट्रगल है, लाइफ ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे गई तो ख़त्म। ठीक है, बट लोगों को आता है, मेरे पास एक केस आया, मैम उसका 8th स्टैंडर्ड में लड़का और 6th स्टैंडर्ड में लड़की, उन दोनों को लेके बेचारा कुंडली दिखाने आ रहा है मेरे को। मैं बोला भाई तू क्या कर रहा है, क्यों दिखाने लेके आया इनकी। बोलता नहीं बच्चे कौन सी फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सा ये अभी से चूज़ करके रखेंगे। मैं कहा अच्छा, तो इसमें गलत क्या है। हाँ वाह बहुत बढ़िया, क्यों नहीं गलत है।
बच्चे आप लोगों ने अपनी लाइफ जी, ठीक है, फ्रीडम के साथ। आप तो बना रहे 3 इडियट, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ठीक है, क्यों? उसको जीने दो ना। अरे भाई बचपन तो जी लेने दो, 10वीं तो करने दो, कम से कम 10th पास तो करने दो, देन आप डिसाइड करो ना बच्चे का किस में इंटरेस्ट है। एक चीज़ बताता हूँ, हर इंडस्ट्री में पैसा है, हर फील्ड में पैसा है, ठीक है। जो काम आपको सूट होता है, जो दिल से कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एग्जांपल, मैं 12 घंटे बोल सकता हूँ, मैं लोगों का काम कर सकता हूँ, मैं बोर नहीं होऊंगा। ऐसी जो फील्ड आप काम कर सकते हो 10-12 घंटे 15 घंटे और बोर नहीं होगे, वो काम चूज करो। लेकिन कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से ही तो जाना जा सकता है, कुंडली से जाना जा सकता है कि आपका भविष्य किस क्षेत्र में और उज्जवल है। हाँ, तो बच्चे को कि पेरेंट्स बिल्कुल सही बात है, एस्ट्रोलॉजी से ये जाना जा सकता है बच्चा किस फील्ड में जाएगा या बच्चे को क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे को आपने एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया कि बेटा ये कर, ना उसकी लाइफ में मेहनत है, ना उसकी लाइफ में फेलियर्स है, ना उसकी लाइफ में कुछ और है, ठीक है। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे डेस्टिनी काम करेगी। यस, करने दो ना उसको डेस्टिनी को काम, क्यों नहीं करने देना। जब तक बच्चा फेल नहीं होगा तो सक्सेस का स्वाद उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपने उसको इजी कर दिया है। सोने की बुक्कत तभी होती है जब ये आग से निकलता है। आप टफ करो ना बच्चे को, क्यों नहीं करते हो? कल को सारी ज़िंदगी माँ बाप नहीं बैठने वाले, आपको अकेले ही दुनिया से लड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे को टफ बनाओ, उसको इजीली प्लेटफॉर्म सेट करके मत दो कि बेटा तू तो इंजीनियर बनेगा, तू उसमें ही तैयारी कर। क्यों कर? वो बच्चे की लाइफ है। बच्चा पैदा होता है ना, वो अपनी रोटी लिखवा के लाता है, उसको पता होता है क्या खाना है उसने। तुम नहीं पालते उसको। शादी करके लड़की घर पे लेके आता है ना, वो अपना कर्मों का लिखवा के लाती है कि ये खाना है। कभी कभी लड़की आती है, करोड़पति बन जाता है आदमी, कभी करोड़पति से 0 हो जाता है शादी के बाद। तो लड़की के कर्म ऐसा होता है। तो कोई किसी को नहीं खिलाता भाई, सब अपना लिखवा के लाए हैं, सब लिखा हुआ हाथों पे क्या खाना है। देखो ये तो आपने बिल्कुल सटीक है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव हैं वहाँ वहाँ काल भैरव भी मौजूद है, और यही वजह है कि हमें काल भैरव हमें महाकाल लोक में भी नजर आ जाते हैं, हमें काशी में भी नजर आ जाते हैं, कई जगहों पे हैं। और काल भैरव को ब्रह्मांड का कहते हैं कि एक तरह से सर्वोच्च रक्षक है, काल चक्र को नियंत्रण करने वाली ताकत है। मैं समझना चाहती हूँ कि ये ताकत क्या है, क्या इसकी जरूरत है, और जो आप नजर दोष में क्या ये ताकत काम करती है? यस, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा। देखिए, सबसे पहले काल भैरव बाबा, जितने हमारे शक्तिपीठ है, जितने ज्योतिर्लिंग है, सबके कोतवाल वही हैं। उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं चलता वहाँ पे, ठीक है। आप काशी जाइए या उज्जैन जाइए, कोई बात नहीं, पहले काल भैरव बाबा के पास जाइए, उनको प्रार्थना कीजिए कि अंदर हमारी पर्ची लगा दो, हाजिरी लगा दो, ऐसे सुनवाई ऐसे होगी, ठीक है। क्योंकि जो बाहर खड़े उनको पता है क्या अंदर भेजना है, किसको क्या करना है, ठीक है। कंट्रोल उनके हाथ में, कुत्ता उनकी सवारी, डॉग जी, ठीक है। सिस्टम, अनुशासन, धैर्य, भरोसा, सबसे ज़्यादा वफादार, ठीक है, उससे ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है। तो उनके साथ चलता है। तो वैसे ही भरोसा हमको काल भैरव बाबा पे रखना पड़ता है, ठीक है। भोलेनाथ के रुद्र अवतार है, अग्रेसिव भी बहुत है। उनका चढ़ाया हुआ प्रसाद, रम हो, जलेबी हो, दूध हो, नींबू हो, पान हो, कुछ भी हो, वहीं पे रख के आओ, घर पे मत लेके आओ। क्यों आप ऐसे क्यों कहा आपने? मैं प्लीज बताइए। देखिए बाबा का प्रसाद है, बाबा को दे दो, ठीक है। बाबा रुद्र, हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि वापस आके हम खाएंगे अपना। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काल भैरव बाबा पे हम लोग जाके नेगेटिविटी अपनी दूर करने के लिए जाते हैं उनके पास, वो रिमूव कर देते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं। हम नेगेटिविटी फिर खा लेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी हम पे घूम गई। खुद वो प्रसाद मत खाओ। जैसे रम होती है, मैं बोलता हूँ विस्की वोडका कुछ नहीं, रम लेके जाओ, जिस मंदिर में चढ़ती है सिर्फ उसमें जाके चढ़ाओ और वहीं पे छोड़ के आओ बोतल, घर पे मत लाओ। घर पे लेके आओगे तो रात को बाबा आके बोले मेरे प्रसाद दे दे। ऐसा हुआ है लोगों के साथ। जो लोगों ने जिस दिन शराब चढ़ाई उस दिन खुद पी ली तो बाबा आ जाते हैं।
ओके। तूने मेरा क्यों? कभी क्योंकि आपने जानने की कोशिश की कि काल भैरव को शराब ही क्यों चढ़ाई जाती है? मैम देखिए, सबके अपने अपने भोग हैं, ठीक है, सबके अपने अपने, इसमें बहुत लंबी चीज़ हो जाएगी, यस, ठीक है। बाबा को श- बहुत चीज़ें चढ़ती हैं, तामसिक खाली चीजें ज्यादा चढ़ती यस, राइट। हैं। जो आपको एक चीज़ बताऊं, अभी तो कम हो गए, जो पहले पुराने ज़माने में जितने कोठे हुआ करते थे, जितनी गलत चीज़ें होती थी, वहाँ पे वो सब लोग काल भैरव बाबा की पूजा करते थे, ओके। ठीक है। तो महिलाएं कर सकती हैं, महिलाओं के कर लिए सकते, वर्जित तो क्यों नहीं कर काल सकते, भैरव कर साधना? सकती है, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं करनी। अरे महिलाएं हैं तो इंसान ही ना, जी जी। फिर वो करती हैं। जो गलत जगहें हैं वहाँ पे सब काल भैरव की ही पूजा होती है, क्योंकि रक्षा भी वही करते हैं, आपका रोजी रोटी का जुगाड़ भी वही करते हैं। ओके। भरोसा, कनेक्शन, बड़ा लंबी चढ़ी चीज़ें होती है इसमें। नींबू चढ़ते, नींबू की 21, जिसको किया कराया है भाई, चलो आपको एक रेमेडी दे देता हूँ आगे दिमाग में, जिसको भी नेगेटिविटी है, जिसको भी लगता है कि मेरे ऊपर किया कराया है, वो 21 नींबुओं की माला बना के लेके जाए, संडे को, रविवार वाले दिन जाके बाबा को चढ़ा देना। रम चढ़ती है, ठीक है, नहीं चढ़ती कोई बात नहीं, दूध ले जाना, धूप ले जाना, जलेबी ले जाना, जाके चढ़ा देना बाबा को, ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसी में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आधे से ज़्यादा ठीक तो बाबा ही कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। जी फिर आधा बचेगा तो फिर मेरे को कॉल कर लेना, बिल्कुल। बाकी अच्छा, का मैं ये तो निपटा बताइए देगा। कि काल भैरव की साधना क्या रात्रि में ही की जाती है? रात्रि में बहुत सारी नेगेटिव जो तंत्र मंत्र यंत्र होता है वो रात को होते हैं, ओके। ठीक है। सब चीज़ें रात को होती है, दिन में नहीं होती। रात में शनि महाराज जी की सब रेमेडीज रात को, जी और सही कहा। तंत्र मंत्र यंत्र सब रात को। कभी भी आप देखना, अच्छी चीज़ रात को नहीं होती, दिन में करते हैं वो लोग, ठीक है। बट हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, वो उनका कार्य है जो करते हैं। मगर जैसे माँ बंगलामुखी की साधना भी लोग रात को करते हैं, मिर्ची हवन भी रात को करते हैं, बड़ा कुछ होता है रात को, जी क्योंकि तभी ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं, साइलेंट होते हैं, काफ़ी चीज़ें उस समय एक्टिव हो जाती हैं, तो उसमें हम लोग अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें एक्टिव होती हैं। इसके लिए ये सब चीज़ें रात को भी प्रोविज़न है कि ये करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपने माँ बांग्लामुखी माँ का नाम लिया, गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि में आपके साथ पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और माँ का नाम आ गया है तो कहा जाता है बांग्लामुखी माता तो ब्लैक मैजिक की भी बाप निकलती हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, जादू टोना नहीं। से पीड़ित हो तो वो ना माँ ना के ना ना दरबार ना में ना हाजिर ना नहीं ना उतार ना सकता। ना, मैं आपको इसी बताता हूँ। ब्लैक मैजिक एक बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत छोटी सी। डरते लोग बहुत हैं, हाँ हाँ, नाम से डर लगता है, डर लगता काला है, ऐसा जादू। नहीं है ना। ब्लैक मैजिक बहुत छोटी सी चीज़ है, और माँ इतनी बड़ी चीज़ है। वो शक्ति है, वो 8वीं शक्ति है, पीताम्बरी है माँ, ठीक है, ज्ञान की देवी है, शत्रु नाशक है, ठीक है। कोर्ट केस हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, माँ की शरण में चलो ना, मैं लेके चलता हूँ। अब ये बोले तुम काय को, अरे भाई साथ ले जाओ, कुछ नहीं, गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। बट अर्जी तो हम ही लगाएंगे ना। जब भी हम, एक चीज़ बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ, लोग मजाक में ले लेंगे, जब भी हम खुद के लिए मांगते हैं तो नहीं मिलता है, जब भी हम दूसरे के लिए मांगते हैं तो अवश्य उसको मिल जाता है। हम लोग में बोला जाता है विश्व का कल्याण हो, तो उसमें हम भी आते हैं, आप भी आते हो, जी ठीक है। इसके लिए दूसरे का मांगोगे तो जल्दी मिलेगा, खुद का मांगते हो तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें लालच आ जाता है। आज इतने लोग जाके हवन करवाते हैं, क्यों? क्योंकि भगत नहीं है, वो माँ को मानते नहीं है, शक्ति को नहीं मानते हैं। वो इसके लिए हवन करवा रहे हैं हमारे कट जाएं, और नहीं कटेंगे भाई तुम्हारे, जब तक तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, भक्ति नहीं है तो नहीं कटेंगे। अगर तुम माँ को मानते हो तो फिर जाके सिंपल हाजिरी लगा दो, तभी भी काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर कोई आरोपी माँ को मानता है लेकिन वो जानता है कि मैं गलत हूँ, मैंने किया है,
मुझे सजा मिलेगी, तो क्या माँ उससे बचा लेगी? नहीं बचाएगी। गलत किया तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, गलत किया तो कोई नहीं आता है, ये कहने की बातें हैं। क्यों आएंगे? तुम गलत भी करो और जाके बाद में उधर जाके बैठ जाओ उनकी गोद में, ऐसे तो फिर सब गलत करके। फिर रावण क्यों मरा? रावण तो भोलेनाथ के शरण में था जी। फिर उसकी मृत्यु क्यों हुई? ऐसा नहीं होता, गलत करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। कर्म रिवर्स आता ही है, घूम के आता ही है, अच्छा हो या बुरा हो। कहा जाता है सत्ता के गलियारे में सबसे ज्यादा बांग्लामुखी माँ की पूजा होती है। कई नेता तो चुप चुप कर गुपचुप तरीके से कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी के दौर में भी राजनीतिक विरोधियों सत्ता संकट में विजय प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जिले में जो माँ बांग्लामुखी जी का सिद्ध मंदिर है वहाँ पे अनुष्ठान किया था। इंदिरा गांधी जी ने भी करवाया था और मोदी जी के लिए भी कहते हैं कि लोग करवाते हैं। क्या इनमें सत्यता है? प्रूफ क्या है? एक चीज बताइए ना, इतने बड़े नाम है, बगैर प्रूफ के कैसे कोई बात करेगा? ठीक है, अपनी सुरक्षा तो सब करती है ना, ठीक है, और अपनी सुरक्षा कैसे होगी? माँ ही करेगी ना। आपको लगता है कि जब से मोदी जी हैं 2014 से लेके अब तक उनकी सुरक्षा के लिए क्या होती होगी माँ बांग्लामुखी? बिल्कुल, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई अपनी लेके चलता है, ठीक है, क्योंकि उनको ही ज्ञान बहुत है। उनके लिए उनको किसी को उनके लिए कुछ नहीं करना, वो खुद कैपेबिलिटी रखते हैं। हर तरह का पाठ पूजा, नॉलेज, ज्ञान सब है, ठीक है, उनको इन किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, बांग्लामुखी माता गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा होती है, 10 महाविद्याओं में इन्हें गिना जाता है। मैं मानती हूँ शारदीय चैत्र नवरात्र में देखिए हम आम इंसान गृहस्थ लोग करते हैं, धूमधाम से करते हैं, बिल्कुल, गुप्त नवरात्र आते तो पता भी नहीं चलता है, नहीं लगता। तो लेकिन माँ बांग्लामुखी की पूजा क्या हम लोग कर सकते हैं अपने घर में? क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि बहुत ऊर्जा है इनमें। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे नियम है। देखिए, एक चीज है, एक नाम लेना, भगत होना अलग बात है, सिद्धि करना, एक्सट्रीम लेवल पे जाके पाठ पूजा करना वो अलग है। नॉर्मल तरीके से करो ना, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको साधक ही बने, अदरवाइज तो सब संन्यास लेके जंगल में सब सिद्धि करने बैठ जाए, फिर संसार कौन चलाएगा? ठीक है, गृहस्थ कौन जीवन जिएगा अगर सब वही चलेंगे? तो नॉर्मल तरीके से बटुक महाराज जी, काल भैरव के जो अवतार है दूसरे स्वरूप, और माँ बांग्लामुखी की आप साधना घर पे आराम से कर सकते हो, कोई बुराई नहीं उसमें। हाँ, आगे नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र में नहीं जाना है, माँ का नाम लो, आशीर्वाद लो, मिलेगा। मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं घर में या सिर्फ तस्वीर लगा के? नहीं, देखिए, मैंने एक में बोला था कि अंगूठे के साइज से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं घर पे होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ उसमें माँ हो या कोई हनुमान जी हो, गणपति बप्पा हो, उनका अंश आ जाता है, ठीक है, मूर्ति में किसी भी तरह का मेटल, मिट्टी हो सकता है, उसमें अंश आ जाता है। तो करना क्या, 2 टाइम का भोग, 2 टाइम की आरती कंपल्सरी है। फिर आप उनको घर पे अकेले नहीं छोड़ के जा सकते जी। इसके लिए सिर्फ फोटो लगाओ बस, कितनी भी बड़ी लगाओ, छोटी लगाओ, फोटो लगाओ, उसको माथा टेको, वहीं से आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लोग महाकाल के भक्त हैं, वो अगर महाकाल की भक्ति में अपने घर में रमना चाहते हैं तो वो क्या करें? क्या वो अपने घर में शिवलिंग नहीं रख सकते? रख सकते हैं, छोटा घर में शिवलिंग रख सकते हैं। नंद पारे का रख लो, स्फटिक का रख लो, कोई भी रखो, छोटे से रखो, करो पूजा, करो जागृत, उसमें मेहनत करो। ओके। मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है, जैसे बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप से कोई जिद करते हैं कि मेरे को ये चॉकलेट ही ले दो, क्या हर बार लेके देते माँ बाप? नहीं, कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो मनाना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है, माँ हो या काल भैरव बाबा हो या कोई और हो, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई मैं ये चीज़ डिजर्व करता हूँ, मुझे दीजिए। ओके। ठीक है, तो वो उतनी साधना, उतनी तपस्या आप में होनी चाहिए, नहीं तो नहीं, कोई फायदा नहीं उसका। जी। अच्छा देखिए, आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हैं, नज़र दोष के आप एक्सपर्ट हैं और बहुत से क्लाइंट्स भी हैं आपके, आप रोज़ करते हैं, लोगों की समस्या को निवारण करते हैं। समझना चाहती हूँ, जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है वशीकरण,
तमाम तांत्रिक हो गए, अब तो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी इस पे काफ़ी खुलकर बात करते हैं। क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वशीकरण? सब होता है मैम। पहला पॉइंट तो सब होता है। गलत करोगे तो गलत भुगतने के लिए भी तैयार रहो, ठीक है। एक चीज़ बताओ, ये क्या अच्छी चीज़ें हैं? नहीं, ये खराब चीज़ें हैं, ठीक है। मगर लोग यूज़ करते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। आ जाओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्यार 24 घंटे में मिलेगा, ये वो बकवास करते हो तुम लोग, ठीक है। क्यों करते हो? क्यों? तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम किसी का दिमाग कंट्रोल करके उसको अपनी तरफ खींचो? क्या राइट है? भले तुम्हारा हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, करने दो ना उसको अपना कर्मा। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ना, वो उसका कर्म है, तुम उसको रॉन्ग वे में जाके ठीक क्यों कर रहे हो? वो भुगतेगा ना, फिर वो गलत करेगा या करेगी हस्बैंड वाइफ के साथ या जो भी है, वो उसका लुकआउट है ना। तुम अपना घर सुखी करने के लिए, हाय मेरे पास बहुत सारे आते हैं लोग। आपके पास तोड़ है इन सब चीज़ों का? हाँ, किया हुआ होगा तो मैं काट दूंगा, आता नहीं मुझे कुछ भी करना। ओके। मैं कुछ गलत ना आता है ना करूंगा ना, अच्छा, सीखा ही नहीं आप करते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने करा किया तो आप है, उसे तोड़ किसे तोड़ दूंगा पक्का। ओके। वो भी माँ ही काटेगी, माँ बंगलामुखी या काल भैरव बाबा, या कहीं कामाख्या भी जाना पड़ता है कभी कभार। ओके। माँ को ना मत भूलो, शक्ति बहुत बड़ी है वो, ठीक है। अलग अलग धाम पे अलग अलग लोगों के लिए जाना पड़ता है काम करने के लिए, ठीक है। तो करना शक्तियों नहीं है, बस रास्ता हमें मालूम है कैसे करना है, बस। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो आजकल बच्चे बच्चियाँ इन चीज़ों को फटाफट करवा रहे हैं, स्टॉप कर दो, नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए डिवोर्स का रेशो बढ़ता जा रहा है, पेशेंस ख़त्म होती जा रही है बच्चों में, कोई चीज़ पे ट्रस्ट नहीं रह गया। दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट फॉर द दिस। इसके लिए भक्ति में रहो। बट एक चीज़ मैं आपको बड़े मतलब खुश होकर बोलूँगा कि हमारी जनरेशन बहुत भक्ति में लग गई है आजकल, ठीक है। जो 25 साल से कम लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो प्रभु की तरफ लगे हुए हैं, इस कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम, जय राम, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, राम राम जी, कुछ भी लिख के इसमें डाल दो कि ये पता लगे कि हमारा यूथ जाग चुका है। बिल्कुल डालो, इसमें कमेंट सेक्शन भर दो इसमें इतना कि सबको वो देख के समझ आए, अरे इतने बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो गए। आप लोग ही ताकत हो, आप लोगों ने ही अपने आप को सुधारा है। और आज बहुत जगह पे ये लोग भजन करते हैं, हनुमान चालीसा गाते हैं, पढ़ते हैं, कितना सुंदर लगता है जब यंगस्टर ये सब करते हैं। तो आज इस कमेंट सेक्शन में भरेंगे, आप देखना कितने कमेंट आएंगे, मज़ा आएगा। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी आपके पास नज़र दोष का या इन चीज़ों का, नेगेटिविटी एंटिटी से जुड़ा कोई भी केस आता है, तो उसका निवारण आप किस तरीके से करते हैं? क्या क्या आप चीज़ों को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। एवरेज बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। अगर मेरे पास 50 लोग आते ना कंसल्टेशन के, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करें, घर पे जो आप बोलते हो वही सब है, तो बीच में से 2 लोग ही काम करवाते अपना। ओके। क्यों? रीज़न ये है कि उनका टाइम ही नहीं आया होता अभी ठीक होने का। उनको पता तो लग जाता है, बट उनको अभी ऊपर वाले ने अलाउ नहीं किया होता है। फिर 2 लोग ही ठीक होते हैं, ठीक है। इतना परसेंटेज कम है, पता सबको है, मगर नहीं, हमको रेमेडी दे दो बस। अभी आपको कैंसर है तो और मैं क्रोसिन दे दूं तो आपको फर्क पड़ेगा? नहीं, उसका तो पूरा इलाज होगा। ठीक है, यस, दैट इज द पॉइंट, पूरा इलाज होगा। आने वाले टाइम में कोई भी आप पे करे, वापस उसको रिवर्स से आपका ओरा मजबूत करेंगे राइट वे में। मैं जो काम करता हूँ वैदिक में करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता दूसरा, ठीक है। तंत्र मंत्र यंत्र कुछ नहीं आता भाई, मैं जो करता हूँ भगवान को हाथ जोड़ के करने वाला काम है। आपका ओरा मजबूत करूँगा, चक्रस क्लीन करूँगा, आपका घर से नेगेटिविटी निकालूंगा, ठीक है। आपको सिस्टम में लेके आऊँगा। जो आपको क्या लगता है, अगर आपकी गलती ना होती तो आप फंसते नहीं, आपकी भी गलतियां होती हैं। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती आज के ज़माने में। हाय हमारे साथ ये हो गया, तूने क्या पाप किए, तुम तो देख, तुमने कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक करी कि सामने वाला मजबूर हुआ। कोई जेलसी में हुआ होगा, कोई दुश्मनी में हुआ होगा, बट कुछ तो तूने उसको आग लगाई होगी,
बिल्कुल सही कहा आपने। कभी नहीं देखते ये लोग। हमारे साथ गलत हो रहा है, अरे भाई तुमने कुछ तो कांड किया होगा बेटा, अपना कांड कोई नहीं बताता, सब आके यही रोते हैं गुरुजी हमारे साथ गलत हो गया। अरे तुमने कितने, मेरे पास ऐसे लोग हैं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे देख के समझ आता है कि इन्होंने भी गलत किया हुआ है, आज ये मेरे पास आ गए, निकल जाते फिर वो। मैं कुछ नहीं बोलता उनको कि करवाओ नहीं करवाओ, तुम्हारा कर्मा तुम्हारा डिसीजन, जाओ। ठीक है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे दिमाग खा के जाते हैं, 1 रुपया नहीं हाथ में रखते फिर वो। ठीक है, तो मेरे को चाहिए भी नहीं ऐसे लोगों का पैसे जो गलत है, वो उनको मैं बोलता जाओ। ऐसे बहुत सारे केस है कि आप सोच नहीं सकते। दो अच्छा मैं खुद फ़ोन उठाता हूँ भाई, पहले बता देता हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। भले आपका मेरे को मैसेज मत किया करो, कॉल करो मेरे को सीधा डायरेक्ट, बिजी होगा कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है, अभी मैसेज मैम यू कांट बिलीव 100 मैसेज होते हैं, एक का रिप्लाई करने बैठता हूँ 2 कॉल आ जाते हैं बीच में, मैं क्या करूँगा बताइए। पॉसिबिलिटी है नहीं है, बात कर लो। नहीं यार कुछ नहीं होता, मैं कोई बात करने का पैसा नहीं लूँगा। अच्छा, मुझे ये आपसे जानना है कि जैसे इन चीज़ों में जो लोग नज़र दोष इन चीज़ों में फंसे होते हैं, तो क्या आप उन्हें देखकर कैसे भी बता सकते हैं कि हाँ इस पर हो रखा है, उनकी आभा मंडल किस तरह की दिखने लगती है? मैं तो फोटो दे दीजिए, मैं बता दूंगा है कि नहीं। ओके। ठीक है, अरे आप कैसे बता दोगे, अरे सारी ज़िंदगी इसी में निकाल दी यार। ठीक है, अगर एक अच्छा डॉक्टर आपको देख के नहीं समझ सकता कि ये बीमारी क्या है, बीमारी क्या, तो वो काय का डॉक्टर है वो। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। बस देखिए, जाते जाते मैं आपसे बस एक उपाय तो नहीं कहूँगी, जो आप एक तोड़ दे सकें। अगर कोई भी इन चीज़ों में है, मतलब नज़र लगी हुई है घर पे, परिवार पे, बच्चे पे, छोटी मोटी चीज़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, तो किस तरह का उसका क्या निवारण किया जा सकता है? मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहला पॉइंट कि अगर किसी को डाउट है कि ये सब किया हुआ है, मेरे पास या किसी के पास जाने से पहले घर पे ये काम शुरू कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद जाना तो जल्दी काम हो जाएगा। भीमसेनी कपूर, देसी कपूर, 5 लौंग, थोड़ी सी पीली सरसों ऐड ऑन कर दी मैंने। पहले 5 लौंग और वो ये बताता था, पीली सरसों मेन डोर से जला के पूरे घर में घुमा के बाहर रखनी है। ठीक है, गौमूत्र और गंगा जल का छींटा देना स्टार्ट कर दो घर पे। ठीक है, और काल भैरव बाबा के पास जाके अर्जी लगा दो कि जिसने भी किया कराया आप ही काटोगे। उसके बाद ठीक है, नंबर दिया हुआ है, फ़ोन कर लेना, बाकी का काम मैं कर दूंगा। मार्केट में बहुत सारे हैं जो खुद को नज़र दोष एक्सपर्ट बताते हैं, लेकिन असली की पहचान कैसे की जाए ये जाते जाते बता दीजिए। एक चीज़ बताता हूँ, चलो अभी असली की नकली की पहचान तो आप ही करोगे। मेरे पास ये पॉडकास्ट से जो भी देख के आप लोगों का रेफरेंस लेके आएगा, आप मेरे कहने पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा डरियो मत। 5 लाख लगा रहा है, 10 लाख लगा रहा है, ठीक है, उसमें 1000 रुपये प्लस करके मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। दो किसी में दम में जो मेरा आने जाने पे खर्चा होगा, जो मेरा पाठ पूजा में खर्चा होगा, जो मेरा इधर उधर खर्चा हो गया, जो बायर का ही खर्चा हो गया सपोज करो, वो तो रिटर्न नहीं आने वाला, वो भी मैं आपको अपनी जेब से दूंगा। भरोसा तोड़ा तो फिर मैं छोड़ूंगा भी नहीं। ये सोच के आना, रहना है तो एंड तक रहना है, ठीक करके दूंगा। क्यों, मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों मनी बैक गारंटी का पंगा ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है उन लोगों की तकलीफ क्या है, वो लोग कैसे परेशान होते हैं। ऐसे मैम जिंदगी उनके हाथ से, पैसा ऐसे रेत के जैसा फिसलता है, रात को नींद नहीं आती, घबराहट होती है, बच्चों की टेंशन रहती है, डर लगता है, रात को उठ उठ के बैठ जाते हैं लोग। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने भोगी हैं। जो हमारे पहले मैं मरीज था, आज मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है एज ए मरीज क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके लिए देखो ये होता है कि हम पैसा देंगे, काम करवाएंगे, नहीं हुआ तो क्या, तुम्हारा पैसा मेरे पास सेफ रहेगा। एटलीस्ट धोखा नहीं दूंगा, हनुमान जी तो हूँ नहीं, मगर भरोसा करोगे तो पत्थर में भी भगवान मिलेगा, नहीं तो सामने से निकल जाएंगे तो आप मानोगे नहीं। भरोसा टूटने नहीं देंगे आप, वो गारंटी है, जाते आखिरी दम तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। इसी भरोसे के साथ धर्म ज्ञान के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे खुश रहो, लाइफ में एंजॉय करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, लाइफ जियो,
कल का क्या भरोसा। पहले होता था 70 साल की एज होगी तभी डेथ होगी, ये वो, अभी कुछ नहीं पता है कल का सूर्य देखना कि नहीं देखना। जो मन में इच्छा है वो करो, खाओ पियो, भरोसा ऊपर वाले पे रखो, माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों से प्यार करो, ठीक है। मगर होते हैं रिलेशन खराब, मुझे पता है, टेंशन मत लो। आप अपने कर्म अच्छा करो, बस दूसरा कौन क्या करता छोड़ दो उसको। और आज में जिए। और इसी के साथ मुझे और नीरज शर्मा जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जय श्री महाकाल। महाकाल।